Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hello friends, this is Sheikh Rahman, your English language teacher, and welcome again to ESL Mentor. And in this video हम बात करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और उसका पंचुएशन रूल भी हमने समझना है. So let's begin. Alright, welcome back. So let's talk about complex sentence. देखिए, complex sentence is a type of sentence which consists is one dependent clause and one independent clause. यानी इस जुमले के अंदर दो clauses होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज. और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपने और नोट कर लेनी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले आपने डिपेंडेंट क्लॉज रखा है फिर इंडिपेंडेंट रखा है. ज़रूरी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप पहले इंडिपेंडेंट रख सकते हैं फिर डिपेंडेंट क्लॉज भी रख सकते हैं. इससे जुमले की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता. अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. सबसे पहले इस जुमले को हम देखते हैं कि when he reached home, जब वो घर पहुंचा, his father had gone, उसका वालिद जा चुका था. अब इस सेंटेंस के अंदर जो सबसे पहला क्लॉज है कि when he reached home, जब वो घर पहुंचा. अब इस क्लॉज की मीनिंग इनकम्प्लीट है कि जब वो घर पहुंचा फिर क्या हुआ. तो ये क्लॉज अपना मतलब पूरा नहीं दे रहा. इसके साथ जो दूसरा क्लॉज है कि his father had gone, उसका वालिद जा चुका था, तो इस क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट है. ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपना मतलब पूरा दे रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और अगर यहाँ पे आप देखें कि इन क्लॉजेस की पोजीशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ कि his father had gone when he reached home, उसका वालिद जा चुका था जब वो घर पहुँचा, तो इस सेंटेंस की मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, पंचुएशन का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं. अब इस सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं. He drops his children to school before he goes to office. अब इस सेंटेंस के अंदर जो सबसे पहला क्लॉज है कि he drops his children to school, मतलब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता है. तो ये क्लॉज अपना मुकम्मल मतलब दे रहा है, हमें मतलब समझ आ रहा है. Before he goes to office, उसके ऑफिस जाने से पहले. अब ये जो दूसरा क्लॉज है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा. तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई कॉमा नहीं लगाई. लेकिन अगर इन क्लॉजेस की पोजीशन को मैं अब फिर से चेंज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉमा आपको नज़र आ रही है, मैंने प्लेस की है. अब ये क्यों की है, तो आइए इस रूल को समझते हैं. देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम समझें तो जब भी हम डिपेंडेंट क्लॉज को पहले प्लेस करेंगे तो याद से उसके आखिर में हमने एक कॉमा लगा देनी है और उसके बाद हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू करना है. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है तो फिर यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगेगी. ये छोटा सा पंचुएशन रूल आपने याद रखना है. अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि सिंस शी गॉट अप शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी. जब से वो उठी है वो टीवी देख रही है. अब इस सेंटेंस के अंदर भी जो सबसे पहला क्लॉज है सिंस शी गॉट अप, जब से वो उठी. अब इस क्लॉज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपना मतलब पूरा नहीं दे रहा. तो उसके बाद मैंने एक कॉमा लगाई है और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कि शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है. अब इन क्लॉजेस की पोजीशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मैं पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को रखता हूँ और उसके बाद मैं डिपेंडेंट क्लॉज को रखता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई कॉमा मैंने नहीं लगाई. तो उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आया होगा और उससे रिलेटेड एक छोटा सा पंचुएशन रूल भी आपने समझ लिया होगा. तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम. अल्लाह हाफ़िज़.